और अब बात करेंगे इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनके प्रदर्शन को जिला प्रशासन ने 2 घंटे की इजाजत दी है। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन होगा। तौकीर रजा का दावा है कि प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा और किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को माफ नहीं कर सकते हैं, हमें माफ करने का अख्तियार नहीं है, उनसे एक्सक्लूसिव बात की। चाहे वो मुस्लिम मसाइल के हक पर बात हो या बेबाकी से अपनी राय रखनी हो। तो मेरे साथ आईएमसी के प्रमुख तौकीर रजा खान जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रोग्राम को 19 तारीख के लिए परमिशन मिली है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम है और अभी कई बार से देखा भी गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी प्रोग्राम के लिए परमिशन भी नहीं मिली है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, इसको मैं बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना तरीका भी शासन और प्रशासन को दिखाया है। मेरा 10 तारीख का ऐलान था और बाद नमाज जुमा हमें प्रोग्राम करना था, लेकिन बाद में मेरी जानकारी में आया कि उस दिन गंगा दशहरा है। तो मैंने ये सोचा कि आस्थाओं के लिए लड़ाई हो रही है और हमारी आस्था को कहीं ठेस पहुंचाई गई है तो हम उसका एहतजाज कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारी आस्था है उस तरह उन लोगों की भी आस्था है। तो उनके गंगा स्नान के लिए मैंने देखा है कि बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सब निकलती हैं। तो ऐसे माहौल में मैंने मुनासिब ये समझा कि ऐसे माहौल में हमारा एहतजाज मुनासिब नहीं होगा, तो मैंने खुद ऐलान किया कि जुमे को नहीं किया जाएगा, आइंदा जुमे को किया जाएगा। तो एक मैसेज देना था, एक पैगाम देना था और हम इसी मिजाज के लोग हैं कि इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, गिव एंड टेक का ज़माना है। तो हमने कभी किसी के देवी देवता को या त्रिशूल को या शिवलिंग को कभी अंगुश नुमाई नहीं की और ना कोई मुसलमान कर सकता है, ना उसे इजाज़त है। कुरान ने भी इजाज़त नहीं दी है। कुरान ने भी इजाज़त नहीं। जो सच्चा मुसलमान है वो दूसरे के धर्म पर इस तरह अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर सकता। तो हमारा आस्था का मामला है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो हमारा ये कानूनी हक है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें। हमने बहुत बार कोशिश की कि हमारी बात सुन ली जाए, मान ली जाए, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। उसके बाद ये जिला प्रशासन से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई आप जब इस तरह सहयोग करते हैं तो एक काम ये कर दीजिए कि जुमे के बजाय आप इतवार को कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, हमें किसी को परेशान करना, हिंदू समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, हमारी पुलिस और प्रशासन से कोई विरोध नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि जुमे के बजाय इतवार को करने से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो हम इतवार को कर लेंगे। तो ये प्रोग्राम कितना बड़ा है, इसकी किस तरीके से तैयारी की गई है, कितने लोग इसमें? मैंने कतई कोई तैयारी नहीं की है और मैं ये नहीं तादाद डिक्लेयर नहीं कर सकता कि कितने लोग होंगे। हो सकता है 2-3 हज़ार हों, हो सकता है 2-3 लाख हों, क्योंकि आशिक़ रसूल को दावत दी गई है जिसके दिल में अपने रसूल का इश्क है, मोहब्बत है और जिसके दिल को ठेस पहुंची है, नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, जिसको तकलीफ़ हुई है, वो अपने तकलीफ़ के इजहार के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आना है। हमने ऐलान किया है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अमन के साथ आना है और आकर एक अलग कैंपस है इस्लामी इंटर कॉलेज का, यहाँ देखिएगा आप, तो उस कैंपस में आके बैठना है और खामोशी दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। दुरूद शरीफ होगी, 3 से 5 तक का हमारा प्रोग्राम है। दुरूद शरीफ पढ़ी जाएगी और नजराना अकीदत पेश किया जाएगा और उसके बाद अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए, एकता भाईचारे के लिए और खुशहाली और तरक्की के लिए और अपने प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि के लिए दुआ की जाएगी।
देश में जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर कोई अपनी बात रखता है तो उस पर कई इन्वेस्टिगेशंस बैठ जाती हैं, काफी कुछ ऐसा चल रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देश में तासुब का माहौल है और ऐसे लोग हमारे देश पर काबिज हैं जो 80-20 की सोच रखते हैं और मुसलमानों के साथ भरपूर तासुब किया जा रहा है। अभी मैंने देखा कि हमारा 14-15 साल का लड़का, उसे गोली मार दी जाती है, किसने हमारे नौजवानों को, अंडर एज नौजवानों को जेल में डाल दिया जाता है, क्या क्या जुल्म होते हैं, जबकि उसमें फेल्यूर पुलिस का है। पुलिस को जो काम करना है, पुलिस जब बच्चे निकले थे, जब नमाजी निकले थे, तो उनके कायदीन जो थे जिन्होंने कॉल दी थी, उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, उन लोगों को पाबंद कर दिया गया, उनको नहीं निकलने दिया। तो जो कंट्रोल कर सकते थे उनको जब आप पाबंद कर दोगे तो फिर वो तो बच्चे हैं। तो इस किस्म की ज्यादती की गई है। बरेली में इस किस्म का माहौल ना बने, हम लोग अमन व अमान के साथ अपनी बात अपने मुल्क के वज़ीर आज़म तक पहुंचा सकें, इसके लिए हमने ये तरीक़ा इख्तियार किया है। और मुझे यकीन है कि मेरा जो इतवार का प्रोग्राम है उसमें किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। और मुझे पुलिस और प्रशासन पे भरोसा है, उससे ज़्यादा मैं अपने बरेली के हिंदू भाइयों पे भरोसा करता हूं कि अगर कोई खुराफाती हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो हमारे बरेली के अमन पसंद जो हिंदू भाई हैं उसके खिलाफ आप काम करेंगे। जैसे जुमा आता है, लोग नमाज अदा करने जाते हैं तो एक तरीके का चाक चौबंद का माहौल हो जाता है, हाई सिक्योरिटी हो जाती है। देखा जाता है कि कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी है, अलर्ट है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस माहौल को? नहीं, ये जो हमने इस बार किया है उसमें कहीं ना कहीं हमारी ये सोच भी है कि हम यौम एहतिजाज बना दिया हमने जुमे को। आसानी हमारे उलमा ने और हमारे कुछ कायदीन ने ये आसानी समझी कि जुमे को तो लोग निकल के आते ही हैं, छुट्टी होती है, अगर हम अपना प्रोग्राम जुमे को रख देंगे तो वो कामयाब हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जुमे की बहुत बड़ी अहमियत है, जो बहुत बड़ी इज्जत है। मुझे ऐसा लगता है कि जुमे को कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से जुमा बदनाम हो रहा है। अब आइंदा जो भी प्रोग्राम इस किस्म का होगा, दुनियादारी का प्रोग्राम होगा या एहतिजाज का प्रोग्राम होगा, जुमे के अलावा किया जाएगा। अज़मत रसूल का मामला है, लोगों के दिलों में रसूल की मोहब्बत है, तो जितनी जुमे को है हफ्ते को भी उतनी ही होगी, इतवार को भी उतनी ही होगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यौम जुमा को मैंने देखा कि पत्थरवार नाम दे दिया गया है और हुकूमत भी जुमे से बहुत खौफज़दा, और वो जो फ़िरका परस्त हिंदूवादी संगठन है जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, उनको भी मैंने देखा कि जुमे से कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होने लगी है। तो हमने ये फैसला किया है कि अब जुमे में कोई एहतिजाज नहीं किया जाएगा, जो भी काम होगा वो जुमे के अलावा किया गया। जुमे की इतनी बड़ी अहमियत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमे को तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुमे को कबूल की गई। कश्ती नूह के बारे में आपको पता होगा, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ से मतलब किनारे से लगी, जुमे का दिन था। तो इस किस्म की तारीख़ इस्लाम में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो जुमे की अहमियत और उसकी इज़्ज़त बताते हैं। और सानह करबला भी जुमे को ही हुआ था। इस वजह से जुमे की जो एहतराम है, जो उसकी अहमियत है, उस अहमियत में कहीं कोई कमी ना आए, इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि जुमे के अलावा ही हम तमाम प्रोग्राम करेंगे। यूपी की राजनीति, देश की राजनीति में बार बार बुलडोजर का जिक्र उठता है। अभी इलाहाबाद में जो हुआ उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरा मानना यह है कि बुलडोजर जरूरी है। किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है, रास्ता घेरा हुआ है, नाजायज उसने तजावुजात किए हुए हैं,
नाजायज बिल्डिंग बनाई हुई हैं। बुलडोजर चलना चाहिए। हुकूमत अगर इस तरह भी नहीं कर सकती तो क्या करेगी आवाम की आसानी के लिए। तमाम सड़कें मैं देखता हूँ घिरी हुई हैं, जाम लगे हुए हैं, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं किसी ने कोई जुर्म कर दिया, उसके घर पे बुलडोजर, इसका मतलब यह है कि वो जो अब अवैध हुआ जो घर, पहले वो वैध कैसे था? किसी ने कोई जुर्म किया तो घर ने तो जुर्म नहीं किया है। घर जो है, बिल्डिंग्स जो हैं, वो मैं ये समझता हूँ देश और प्रदेश की संपत्ति हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन देश की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। अगर कोई अपराधी है उसकी संपत्ति आप कुर्क कर लीजिए, नीलाम कर दीजिए, गरीबों को दान कर दीजिए, लेकिन बुलडोजर चला के आप अपने देश की संपत्ति का नुकसान करने का काम करते हैं। आपने नुपुर शर्मा का जिक्र किया, उन्होंने माफी भी मांगी जो गुस्ताखी उन्होंने की है, लेकिन उसको लेकर ऐसे तल्क भी आ रहे हैं कि हमारे हुजूर जो हैं वो माफ कर देते थे। उनके अंदर ऐसा जज्बा था कि लोग अगर उन पर कूड़े डालते थे तो वो खुद जाते थे और जाकर कहते थे कि आज आपने कूड़ा नहीं डाला, बीमार हैं। तो क्या इस जज्बे के साथ लोगों को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हुजूर की सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए। हुजूर ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि जब वक्त ज़रूरत आप इस तरह करें तो हुजूर माफ कर देते थे। हुजूर को इख्तियार था। हम गुलामों के गुलाम, गुलामों के भी गुलाम, हमें इख्तियार ही नहीं है कि हुजूर की शान में जिसने गुस्ताखी की है हम उसे माफ़ कर सकें। ये इख्तियार हुजूर को है, हुजूर चाहेंगे तो माफ़ फरमा देंगे। हमें ये इख्तियार नहीं है, मुसलमानों को ये इख्तियार नहीं, हम माफ़ नहीं कर सकते। तो आप क्या और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी किया है वो नुपुर शर्मा ने नहीं किया है। उनकी डोर कहीं और है, रिमोट कहीं और है। प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर बयान जारी करना चाहिए और कोई बेहतर फैसला करना चाहिए। जब तक प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, यह एहतजाज इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में, कल बरेली में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, अभी जयपुर में करके आए हैं, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आपके प्रोग्राम से शुरुआत की थी, उसी पर आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है इस प्रोग्राम के बाद क्या कुछ हो सकता है और जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो होगा? नहीं, यकीनन होगा, यकीनन होगा। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं असल में ये भी हमारे हुब्बुल वतनी का जज्बा हमसे करवा रहा है। हुजूर की मोहब्बत में कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुजूर से तो इश्क हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं। और दूसरे ममालिक ने भी एहतजाज किया है। दूसरे ममालिक के एहतजाज का हमारे मुल्क की हुकूमत ने दबाव महसूस किया और माना। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के दबाव में या हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात मान के अगर आप कोई फैसला करेंगे तो उससे देश का सर बुलंद होगा, और अगर विदेशी दबाव में आपने कोई फैसला किया तो उससे हमारे देश का सर नीचा होगा, प्रधानमंत्री का सर नीचा होगा।